तो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी काम आता है, जो कि होता है बेसिकली जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में t इज़ इक्वल्स टू 3 ईयर्स के फॉर्मूले एज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं। तो अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन और फॉर्मूले अराइव किए हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बेटर हुई है। और इस अप्रोच से थोड़ा ये फ़ायदा रहता है कि आप पूरी तरीके से फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करते हैं और आपका इंट्यूशन डेवलप होता है। स्टार्टिंग में ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन बाद में जब इसकी आदत पड़ जाती है तो ये तरीका काफ़ी तेज़ होता है। जैसे कि टी इज़ इक्वल्स टू 2 ईयर्स के लिए मैंने क्या समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर हम कंपेयर करें तो पहले साल में, ठीक है, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, सेम बोले तो R%। अगर आप मान रहे हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी R% होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी आपका R% होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हो, फ़र्क तब से पड़ना शुरू होता है। सिंपल इंटरेस्ट अभी भी सेम है, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। R% अभी भी कैलकुलेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। R% इस साल में भी है, लेकिन इसमें R² अपॉन 100% और जुड़ जाता है। ठीक है, और इस R² अपॉन 100 का जो रीज़न है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो जो ये डिफरेंस है R² अपॉन 100 का, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर t इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, अभी हमें ऐसी ही कोई वैल्यू निकालनी है जो कि एप्लीकेबल होगी 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो सोल रीज़न होता है अलग परसेंटेज आने का, वो ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट पे भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये रीज़न होता है आपका ये R² अपॉन 100% आने का। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, आप जब 3 साल में जाएंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दूसरे साल का जब होगा तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट पे भी कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तीसरे साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इजी करके समझाता हूँ कि 2 साल का तो देखो सिनेरियो आपको पता है। ठीक है, हम मान लेते हैं R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो सवाल में आपको दे रखा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 3 ईयर्स, तो R इज़ गोइंग टू बी 5 फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द 3 ईयर्स। तो पहले 2 साल में तो आपको पता है क्या होता है, 2R प्लस R² अपॉन 100। ये सारा परसेंट में है। ठीक है, मैं यहाँ पे परसेंट लिख नहीं रहा हूँ, लंबा होगा, लेकिन सारा परसेंट में है। परसेंट किसका किसका परसेंट होगा, ये प्रिंसिपल का परसेंट होगा। ठीक है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी आपने यहाँ पे पी ले रखा है, इस पी का जितना भी होगा, 2R% है, R² अपॉन 100% है, सब इस पी का होगा। ठीक है, मान लो 10% है तो 10% ऑफ पी मान लो 1000 है तो 1000 का 10% 100। क्या इस तरह से आएगा। तो ये तो 2 साल के लिए हो गया। अब इसको आप 1 साल के लिए और क्लब कर दो आर के साथ। ठीक है, मतलब वही फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। कब, जब परसेंट पे भी परसेंट लग रही हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मान लिया कि 1 साल पे परसेंट क्या लग रही है, R2R प्लस R² अपॉन 100% लग रही है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल का है। हमें 3 साल पे जाना, तो हमें बस एक बार R और लगा के देखना है। तो वो क्या होगा, ए प्लस बी, तो इसको जोड़ दो। आर, ए मान लो आर है और बी क्या है, 2R प्लस R² अपॉन 100। ए प्लस बी हो गया, और ए इंटू बी अपॉन 100 क्या होगा, ए हो गया आर, बी हो गया आपका 2R प्लस R² अपॉन 100 अपॉन 100। आपने कुछ नहीं करा, फॉर्मूला ही फॉलो करा है अभी तक। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप फॉर्मूला ही फॉलो कर रहे हो अब तक। वैल्यूज़ का साइज़ या फिर इस एक्सप्रेशन का साइज़ देख के दिल छोटा मत करना।
ये आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा, ये सवालों को छोटा करेगा। ठीक है, तो आर प्लस आर 2r, 3r हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आर इंटू 2r, 2r स्क्वायर। ठीक है, ये 2r इंटू आर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस आर क्यूब अपॉन 100, ये नीचे वाला 100 कॉमन रहेगा। ठीक है, अब इसको दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। 3r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 तो ऐसा ही रहेगा, ये 100 इसके नीचे चला जाएगा और इसके नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये 2r स्क्वायर के नीचे जाएगा तो 2r स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, और जब ये आर क्यूब के नीचे जाएगा तो 100 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है। इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये लाइक टर्म्स हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3r प्लस 3r स्क्वायर की पावर 100 प्लस r की पावर 3 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब कहोगे यार ये इतना लंबा क्या लिख दिया है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, इसे मान लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब, जब आप r% कंपाउंड करोगे, ठीक है, एनुअली फॉर 3 years। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 3 साल तक आपने r% पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया है कुछ पैसा, तो उसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब आप इसमें से देखो, मैंने हमेशा बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो फैक्टर छिपे होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक डिफरेंस वाला फैक्टर होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या था। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 3r%, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये जो 3r, इतना जो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है, इसमें से जो 3r वाला पोर्शन है दैट बिलोंग्स टू सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है दैट इज़ द डिफरेंस। बस समझने वाली बात ये है। अभी ज़्यादा ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें अप्लाई कैसे करेंगे, वो मैं आने वाले वीडियोस में सवालों को लगा के दिखा दूंगा। लेकिन अभी ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अगर हम 3 साल का टेन्योर लेते हैं और उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होता है, तो सिंपल, और r% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सिंपली 3r%, है ना। मान लो 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल के लिए लगना था, तो अल्टीमेटली 30% लगेगा आपके प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो वो 3r% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये 3r% है, जो कि ये लिखा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 100 का स्क्वायर, डिफरेंस ये है। और यही जो डिफरेंस है ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आपको अगर सवाल में दे दिया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ भैया 3 साल बाद कितना आएगा, तो आप डिजिट्स लिखोगे, सपोज 1/5/100 की पावर 3, उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस काफ़ी ऐड हो जाते हैं, पावर्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्या है, आपको मनी मन कैलकुलेट कर लोगे, 3 10 से 30% तो यही है, किसी की चीज़ का 30% निकालना है तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे 10 से डिवाइड करके, दैट मीन्स वो 10% आ गया, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन कितना है, और यहाँ पर आर की वैल्यूज़ रख लोगे, तो जल्दी से आपको, क्योंकि जो आर की वैल्यूज़ होती हैं वो यूजुअली 5 10 इस तरह की होती हैं, तो कट कुटा के आपका आंसर आ जाता है। आप इफेक्टिव आर जो डिफरेंस आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो मनी मन में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। सो इस पे हम लोग क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।